ठीक है, अभी ठीक। ऊपर से तो आगे नहीं, ऊपर से वो आगे नहीं गया तो पीछे नहीं आता, ऊपर से थोड़ा आगे नहीं गया तो पीछे की आना तो सीधा रहेगा, अब वो ऐसा तो अभी कुछ थ्योरी पार्ट में डिस्कस करते हैं। ब्लॉक रखा हुआ सरफेस पे एंड इस पे फोर्सेस कौन कौन से देखते हैं। एक ग्रेविटी का फोर्स, एक एन का फोर्स, और मान लो इसमें कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगा है। वापस वैसे ही है। हाँ बोलो, अभी आवाज क्लियर है। तो उधर जाते ही कम हो जाती है। यस सर। अभी एक और फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स। एंड ये फ्रिक्शन फोर्स कौन लगा रहा है बच्चों। सरफेस। नॉर्मल फोर्स कौन लगा रहा है। सरफेस। सरफेस। नॉर्मल और फ्रिक्शन दोनों सरफेस का। क्यों लग रहा है, बिकॉज दोनों कांटेक्ट में है। अगर ये कांटेक्ट में नहीं होता तो ये फोर्स नहीं लगता, तो इसको हम लोग बोलते हैं कांटेक्ट। क्या बोलते हैं, कांटेक्ट। किसको, फ्रिक्शन एज वेल एज है। तो अगर मैं पूछूं कि नेट कांटेक्ट फोर्स कितना हो जाएगा, एफसी लिखूंगा, सी फॉर कांटेक्ट। एफसी वेक्टर जो है वो फ्रिक्शन फोर्स प्लस नॉर्मल रिएक्शन का समीशन। क्लियर बच्चों, ये हमने अभी कंसेप्ट क्या सीखा, कांटेक्ट फोर्स क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन एंड नॉर्मल का रिजल्टेंट को बोलेंगे कांटेक्ट फोर्स। तो देखो ये वेक्टर में समीकरण है। अगर किसी से पूछे कि एफसी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, इज इट एफ प्लस तो मॉड ऑफ एफ प्लस मॉड ऑफ एन। ऐसा होगा क्या, नो सर, मॉड आएगा। मॉड आएगा। ये मतलब मॉड ही लिखा है, ये गलत है बच्चों, ऐसे नहीं लिखना। ये वेक्टर समीकरण है। ये दोनों कितने एंगल पे है, 90 डिग्री पे है। तो हम लोग कांटेक्ट 90 हम सही बता रहे हो, 90 डिग्री पे है। तो हम लोग कहेंगे एफ स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का अंडर रूट। अंडर रूट। लिख लो इतना। सब ब्लॉक और सरफेस के बीच में है ना। यस, मतलब कांटेक्ट फोर्स मतलब सरफेस, हॉरिजॉन्टल सरफेस ब्लॉक पे कितना फोर्स लगा रहा है, कांटेक्ट फोर्स, या ब्लॉक सरफेस पे कितना लगा रहा है। इसका लिखना
तो कॉन्टैक्ट फोर्स को मैं यहाँ दिखाऊं कि कितना होगा, तो ये दोनों का रिजल्टेंट, दैट मींस दिस विल बी द कॉन्टैक्ट फोर्स। ये है ना कॉन्टैक्ट फोर्स, अगर सपोज वर्टिकल से लैम्डा एंगल बनाना है, तो अगर मैं पूछूं बच्चों की tan लैम्डा क्या हो जाएगा, तो दिस अपॉन दिस, ये कितना है फ्रिक्शन, Yes, sir. ये क्या है नॉर्मल, Normal F बाई N. लिख लो यहाँ तक। थोड़ा सा क्यों है, तो इसको हम लोग बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड, ये जो एंगल बन रहा है, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो लैम्बडा tan इनवर्स F अपॉन N आएगा। हाँ, लैम्डा आ जाएगा tan इनवर्स F बाई N। है ना, if friction is zero, फ्रिक्शन फोर्स जीरो है, तो लैम्डा क्या हो जाएगा, Zero. जीरो होगा, तो tan लैम्डा जीरो होगा, तो लैम्डा, Zero. इसलिए इसको बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन, अगर लैम्डा जीरो तो फ्रिक्शन जीरो, लेकिन अगर फ्रिक्शन का वैल्यू बढ़ाओ लैम्डा विल इंक्रीज। तो बता सकते हैं मैक्सिमम कितना हो सकता है, 45 लैम्डा मैक्सिमम कितना होगा ये निकालना, ठीक। So you can say that the set time lambda maximum तब होगा जब F maximum, F maximum कितना, F max कितना होता है, US into N, या अगर न्यू दिया हो तो सिंपल न्यू, F मैक्सिमम UN into म्यू आ जाएगा। है ना, डिजिट क्या है, N कैंसिल, tan lambda max आ जाएगा म्यू। म्यू मतलब लैम्डा मैक्स में अगर लिख लूं तो लिख सकते हैं tan इनवर्स, सर हाँ हाँ बोलो। सर मेरे नाम से कोई ज्वाइन हो गया है मीटिंग में अच्छा, मीटिंग में कोई ज्वाइन हो गया है फिर और मेरे चैट डाल रहा है और वो आपको लग रहा होगा कि मैंने डाला है। नहीं नहीं, वो तो अब मुझे समझ में आता है, हमारे तो मैं भूल ही जाता हूँ ये करना। आज अदिति कुलकर्णी के नाम से ज्वाइन किया ना, सर मेरा नाम है बाद में। सर आप वेटिंग रूम अनेबल कर दीजिए, मतलब वो नाम से आया है तो आपको समझेगा। हाँ सर। ठीक ठीक है, कल वेटिंग रूम इनेबल करने से दिक्कत क्या होता है ना कि तुम लोग भी आओगे तो वेट करना पड़ता है, मतलब मैं इधर पढ़ाने में रहूंगा। चलो तो अभी हम लोग क्या डिस्कस कर लिए, एंगल ऑफ फ्रिक्शन मैक्सिमम जो होगा tan इनवर्स म्यू होगा, यहां तक क्लियर। फ्रिक्शन फोर्स, सॉरी कॉन्टैक्ट फोर्स का होगा फ्रिक्शन एंड नॉर्मल का रिजल्टेंट, मतलब F स्क्वायर प्लस N स्क्वायर का रूट। ये जो लिखा था ये गलत है, ये सही है, दिस इज करेक्ट बट दिस इज इन नोटबुक को लिख ली, क्योंकि गलती करते हैं याद है, ऐसा नहीं कहा था, ऐसे नहीं क्यों नहीं लिखेंगे, बिकॉज़ वेक्टर समेशन। सर वो वेक्टर इसलिए हम इनसे रिजॉल्व करने के लिए ये वेक्टर का समेशन है, दो वेक्टर का ऐड करने का वेक्टर का तरीका होगा ना, ये दोनों वेक्टर है कैसा, 90 का समेशन है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है ना। हेलो
अच्छा सर, अच्छा ये 20 रोल नंबर से करीना भी है, स्वानंद भी है, कृष्णा भी है, 3 बच्चे कैसे हैं? करीना आर यू देयर? Yes, sir. ठीक है, तो करीना तो सही है। स्वानंद, यस सर। कृष्णा, यस सर। तो तीनों कैसे हो यार? 20 कैसे है दोनों का? कोई तो 2 का गड़बड़ है ना? अच्छा, अच्छा, ठीक है। चलो बच्चों, एक सवाल लेते हैं। अच्छा सा सवाल है। एक ब्लॉक है जो इंक्लाइन प्लेन पे रखा हुआ है। ब्लॉक है जो इंक्लाइन प्लेन पे रखा हुआ है। दिस इज गिवन दैट दिस इज एट रेस्ट। क्या ये रेस्ट? अच्छा है, व्हाट इज कांटेक्ट फोर्स? ठीक है ना? ऑप्शन ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है, सपोज न्यू है, एंगल दिया हुआ है थीटा। ठीक है, बड़ा अच्छा सवाल है बच्चा, इसमें गड़बड़ करते हैं। फाइंड कांटेक्ट फोर्स on block by surface। मैं ऑप्शन दे रहा हूं और तुम लोग ध्यान से इसका आंसर करना, सोच के करना। पहला ऑप्शन mg cos थीटा, दूसरा ऑप्शन mg sin थीटा, तीसरा ऑप्शन mg cos थीटा प्लस म्यू mg sin थीटा प्लस म्यू mg cos थीटा। ठीक है, चौथा ऑप्शन mg रूट ओवर sin स्क्वायर थीटा प्लस म्यू स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। पांचवा ऑप्शन mg। सर दिख रहा नहीं है ऊपर के। दिखने रहा है। ठीक है, एक ऑप्शन है लिखा, उसको लिखा है mg। सर आपकी आवाज बहुत लो आ रही है। हाँ सर, बहुत कम। यस सर। क्या हुआ? सर आवाज आपकी लो आ रही। बहुत लो आ रही बीच बीच में। आवाज हाँ बहुत आ सर। रही है। हाँ सर। कट हो रही है आवाज। ठीक है, ठीक। सर कैमरा थोड़ा पास में लो। अभी क्लियर है आवाज? यस सर। ठीक, अभी क्लियर आएगा। चलो, तो अभी ये दिख भी रहा है कि कब क्या क्या सवाल में दिया है। सॉरी, कौन कौन सा ऑप्शन? फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन। बच्चों बेस्ट सिंगल ऑप्शन करेक्ट और बेस्ट ऑप्शन चूज करना, थोड़ा सा दिमाग और लगाओ। दे दिया कि ब्लॉक क्या है? जब ब्लॉक रेस्ट में है तो नेट फोर्स कितना होगा? जीरो। जी कॉस इसमें देखते हैं कौन कौन सा फोर्स लग रहा है। एक लग रहा है mg, है ना? एक लग रहा होगा n, और ये नीचे आना चाहे तो लग रहा होगा
फ्रिक्शन और कोई फोर्स है क्या? यही तीन फोर्स है ना। और ब्लॉक क्या है? mg cos नेट फोर्स कितना है? 0 है। तो कैन वी से कि n और f मिल करके mg को बैलेंस कर रहा होगा। n और f मिल करके Yes. yes sir. मतलब n और f का रिजल्टेंट किसके बराबर होगा? और n और f का रिजल्टेंट को क्या बोलते हैं? कांटेक्ट फोर्स। मतलब कांटेक्ट फोर्स कितना आ जाएगा बच्चों? ये HC वर्मा का सवाल है। HC वर्मा का बच्चे डाउट पूछते हैं, इसमें मोस्टली बच्चे डाउट पूछते हैं। मैंने पहले तो क्या किया, इसको ऐसे भी कर सकता है कि नॉर्मल और फ्रिक्शन का रिजल्टेंट किधर होगा? तो वर्टिकली अपवर्ड होगा। कितना होगा? मैग टू mg के बराबर। ठीक है ना। फोर्थ ऑप्शन भी करेक्ट हो सकता है, लेकिन ये तब होगा व्हेन ब्लॉक इज जस्ट अबाउट टू स्लाइड। व्हेन ब्लॉक इज जस्ट अबाउट टू स्लाइड, तो फोर्थ भी करेक्ट हो सकता है, बट ये एक पर्टिकुलर केस में करेक्ट है। ये हमेशा करेक्ट है अगर दे दिया है कि यस। सर बोलो। सर माइनस एम जी नहीं होगा क्या, क्योंकि वो तो अपोजिट डायरेक्शन में ना। मैंने मैग्नीट्यूड पूछा है, कांटेक्ट फोर्स का मैग्नीट्यूड। अगर हम लिखेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, कांटेक्ट फोर्स विल बी mg वेक्टर और माइनस, ऐसे लिख सकते है ना। mg वेक्टर का अपोजिट। यस सर। अगर तो पूछा जाए कि fc का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, तो सर ये जो होता है fc क्या होता है? n स्क्वायर प्लस f स्क्वायर का रूट है। f बढ़ेगा तो fc बढ़ेगा। तो मैक्सिमम कब होगा? जब f मैक्सिमम है। f max हो जाए। f मैक्स सही लिख रहा हूं? f मैक्स Yes, sir. क्या हो जाएगा? n स्क्वायर बाहर 1 प्लस 0 स्क्वायर का रूट कर दोगे तो n बाहर कितना हो जाएगा? और मिनिमम कब होगा? जब f 0 तो f मैक्सिमम कितना हो जाएगा बच्चों? n into 1 प्लस और कांटेक्ट फोर्स मिनिमम n कितना हो? जब फ्रिक्शन 0। तो कैन वी से कि fc का जो मैग्नीट्यूड होगा वो n से लेकर के √1 प्लस, पक्का मैं ये सर आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। आवाज कम आ रही है? नहीं, एक काम करता है मैं ना इसी से ले लेता हूँ शायद, तो ये चार्ज भी हो गया है। बच्चों लोग डिस्कस कर रहे हैं एंगल ऑफ रिपोर्ट, और हमने कहा कि एक इंक्लाइन प्लेन लिया, इंक्लिनेशन क्या तक हो, थीटा इसके 0 से बढ़ा रहे हैं, वो पॉइंट ले रहे हैं जहां पे ब्लॉक जस्ट अबाउट टू स्लाइड है, तो वो कौन सा एंगल है? तो कहेंगे उस समय mg sin थीटा जो होगा f के बराबर तो है ही, और ये f लिमिटिंग होगा, मतलब म्यू इनटू n होगा। दैट मींस म्यू इनटू n, यहाँ पे mg मतलब tan क्या हो जाएगा? sin थीटा इक्वल cos थीटा इक्वल tan थीटा इक्वल टू, इसी थीटा को हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोर्ट। tan इनवर्स ये। इस थीटा को क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ।
मतलब वो इंक्लिनेशन जिस पॉइंट पे ब्लॉक स्लाइड करने वाला है। अगर हम एंगल ऑफ रिपोज इसको थीटा आर लिख देता हूं, आर फॉर रिपोज, ठीक है। तो एंगल ऑफ रिपोज किस पे डिपेंड करेगा बच्चों? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है? म्यू पे। नचिकेत क्लियर ये? अगर कोई कहे कि इस एक ब्लॉक और एक सरफेस का एंगल ऑफ रिपोज सपोज थीटा आर जो है वो है सपोज 40 डिग्री, कितना है? एंगल ऑफ रिपोज है 40 डिग्री। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कुछ म्यू निकल जाए। स्क्रीन के बाहर जा रहा है, हाँ बोर्ड सर। विजिबल वो दिख रहा नहीं है। अच्छा उधर का नहीं दिख रहा है, ठीक है, इधर लिख लेता हूं, इधर का तो दिख रहा है ना। एक ब्लॉक और इंक्लाइन प्लेन का हमने कहा कि थीटा आर जो है वो कितना है? 40 डिग्री है एंगल ऑफ रिपोज। तो पूछेगा इन दोनों के बीच का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है? कहोगे सर tan 40 डिग्री दैट इज इक्वल टू, यहां तक क्लियर क्या? यस सर। यस सर। यस सर। ये नहीं दिखा। बच्चों अगर मैं सवाल पूछूं कि ये थीटा अगर सपोज 20 डिग्री है, थीटा आर इसका है 40 डिग्री, बट अभी इंक्लिनेशन कितना रखा है? 20 डिग्री, और ब्लॉक को रख दी। ये ब्लॉक रेस्ट में रहेगा या स्लाइड कर जाएगा? नेक्स्ट में रहेगा। टेस्ट में रहेगा। टेस्ट में रहे। थीटा जब बढ़ाते बढ़ाते 40 ले जाएंगे तब स्लाइड करने लगेगा। 40 से थोड़ा ज्यादा तो स्लाइड करेगा, 40 से थोड़ा कम तो रेस्ट में रहेगा। रेस्ट में रहेगा। तो अगर ये सवाल दिया हुआ है और कहे कि थीटा 20 डिग्री है, पूछेगा इस पर फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स क्या कहोगे बच्चों? फ्रिक्शन फोर्स mg sin 20 डिग्री को बैलेंस कर रहा है कि नहीं? यहाँ F यस कितना सर, वही लगेगा mg sin 20। पक्का ना? यस थीटा Yes, sir. 25 डिग्री है, फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा? क्या कहोगे? mg sin, mg sin 25। ठीक है। तो थीटा आर अज्यूम किया ना आपने? हाँ थीटा एज्यूम किया। इफ ये दिया, इफ थीटा इज 40 डिग्री, इफ थीटा इज 40 डिग्री, ब्लॉक इज प्लेस्ड ऑन द इंक्लाइंड प्लेन, इंक्लिनेशन कितना दे दिया है? 20 डिग्री। हमें पता है ब्लॉक क्या रहेगा? रेस्ट में रहेगा। रेस्ट 40 डिग्री एंगल तो क्या रहेगा? क्या? एक्यूरेट 40 डिग्री एंगल 40 डिग्री पे कहीं जस्ट स्लाइड करने ही वाला होगा, ब्लॉक रोक के रखेगा। अगर उसको थोड़ा सा पुश कर दिए तो वो नीचे आने लगेगा। 40 से थोड़ा ज्यादा रहेगा तो नीचे आना शुरू हो जाएगा। ये क्रिटिकल दिया रहता है, इससे थोड़ा सा ज्यादा में स्लाइड करेगा, थोड़ा सा कम में रेस्ट करेगा। 40 डिग्री में कहेगा तो उस समय रेस्ट में, अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा। अगर किसी ने उसको वेलोसिटी दे दिया तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करते जाएगा, ठीक है ना? कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करते रहेगा, बिकॉज mg sin थीटा और म्यू mg cos थीटा दोनों इक्वल है। तो बच्चों इसी कंसेप्ट को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं, मुझे इस पर फ्रिक्शन फोर्स लिखना है। थीटा इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 0 डिग्री स्लोली। थीटा को क्या कर रहे हैं हम? 0 डिग्री से बढ़ा रहे हैं, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री ऐसे ले जा रहे हैं। और मैं क्या करता हूँ, इसमें फ्रिक्शन फोर्स लिखता हूँ। तो सर फ्रिक्शन फोर्स क्या रहेगा? फ्रिक्शन फोर्स हो जाएगा mg, लेकिन कब तक? जब तक कि रेस्ट में है, जब तक कि ये, दैट मींस जब तक कि थीटा लेस देन थीटा आर है। तो दिस इक्वेशन विल बी वैलिड ओनली व्हेन थीटा इज लेस देन और इक्वल इवन इक्वल टू थीटा आर, दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स। लेकिन ऐसे बढ़ाते गए थीटा आर से जैसे ही ज्यादा ले गए तो कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? काइनेटिक। Kinetic. तो उस समय कितना हो जाएगा? थीटा बढ़ा दिया म्यू n to m।
mu इसमें म्यू mg cos theta. कब थीटा इज greater than theta. इक्वल, यहाँ ले आ सकते हैं बिकॉज़ इक्वल में तो दोनों इक्वल है ना। समझ में आया क्या ये कंसेप्ट? Yes, sir. Yes, sir. थीटा आर के बराबर है तो जस्ट अबाउट टू स्लाइड में दोनों इक्वल है ना, mg sin थीटा और ये थीटा आर तो हम वही डिफाइन किए ना बच्चों, नचिकेत। थीटा मतलब ब्लॉक स्लाइड करने ही वाला है, mg sin थीटा और म्यू mg cos थीटा दोनों इक्वल किए थे ना, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू इक्वल है, तभी तो थीटा आया tan थीटा इक्वल टू म्यू। थीटा आया कैसे? जहां पे mg sin थीटा और इक्वल कहीं से आया ना, tan थीटा इक्वल टू म्यू, इसी को थीटा, जब थीटा है तो ये और ये इक्वल, तो इक्वल साइन दोनों में डाल सकते हैं, ठीक है। अगर इसका हम ग्राफ ड्रॉ करें, इसका फ्रिक्शन वर्सेस थीटा का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। फ्रिक्शन को यहां पे लेते हैं और थीटा को यहां पे लेते हैं। तो ये ग्राफ किसका होगा? एफ वाई एक्सिस पे और थीटा एक्सिस पे, मतलब ये साइन थीटा का ग्राफ है कि नहीं? यस सर। थीटा जीरो थीटा बढ़ रहा है तो साइन थीटा का ग्राफ कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन या कर्व? वेव की तरह. सर साइन थीटा का ग्राफ ऐसा होता है, ऐसा होता है ना। Yes. फिर आगे ऐसे करके फिर ऐसा होता है, तुम लोग को पता है ये 1 होता है, ये -1, ये कितना होता है? 90 डिग्री, सॉरी 180 डिग्री, 180 डिग्री, और ये 90 डिग्री, 90 डिग्री पे sin 91। तो ये थोड़ा सा बड़ा दिखा है बच्चों, ये कितना है? π/2, ये है 5 जो 90 डिग्री। तो ये जो हमने ग्राफ लिया, ये तो f = mg sin थीटा, ये वैल्यू तभी तक है जब थीटा तक है, तो ये थीटा कहीं यहाँ पे है सपोज, आई बात समझ में? तो थीटा तक ये ग्राफ है, थीटा से ज्यादा जाएंगे तो फिर ये फंक्शन रहेगा क्या? ये वाला Yes, sir. mg cos थीटा का हो जाएगा, किसका ग्राफ हो जाएगा? cos थीटा। cos theta. और cos थीटा का ग्राफ पता है कैसा होता है? उसका ऐसा उल्टा करो. क्या होता है? यहाँ से स्टार्ट होता है, One से start होता है. cos थीटा का ग्राफ मैक्सिमम से स्टार्ट होता है और कुछ ऐसा होता है, π/2 पे 0. ये डॉटेड लाइन π/2 पे 0 होता है, π/2 पे 0। तो ये हो गया बच्चों म्यू mg cos थीटा का। ये देखो mg sin थीटा 1 है π/2, तो ये पॉइंट हो जाएगा mg, ठीक है। सो थीटा के बाद जो हो जाएगा वो ये फंक्शन का ग्राफ होगा, थीटा से पहले ये फंक्शन का ग्राफ। तो ये दो पार्ट में, एक sin थीटा का ग्राफ लिया और एक cos थीटा का ग्राफ लिया। थीटा से पहले sin थीटा पे देखो बोल्ड किया है, और थीटा से ज्यादा में cos थीटा वाला फंक्शन को बोल्ड किया, मतलब ये ग्राफ है हमारा। तो चमका बच्चों, यहाँ पे थीटा 0 है, यहाँ पे cos थीटा 1 हो जाएगा, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा? म्यू mg cos थीटा। ये पॉइंट है म्यू mg cos थीटा 1 है। किसी को दिक्कत है तो पूछ लो। हाँ सर mg वहां पे आएगा ना? mg यहाँ पे आ रहा है, ये देखो ये sin थीटा का ग्राफ है ना, और sin थीटा में कितना मल्टीप्लाई है? तो जब sin 90 तो 1, sin 90 1, तो यहाँ पे 1 पुट कर दिया तो क्या हो जाएगा? mg और ये cos थीटा वाला ऐसा है। अगर ऐसा कोई ग्राफ दिया हुआ है, मैं पूछूं किसी से कि इस पर्टिकुलर ग्राफ से कैन यू प्रेडिक्ट कि म्यू इस केस में 1 से लेस है या म्यू 1 से ग्रेटर है, अगर ये ग्राफ दिया है तो ग्रेटर है। देखो Greater. है ना, Greater. हालांकि ये नीचे भी हो सकता है, म्यू लेस देन 1 रहेगा तो ये ऐसा कुछ ऐसा रहेगा, ठीक है ना।
cos थीटा 1 कहाँ पे 0 पे, तो 0 पे ये जो वैल्यू जहां से स्टार्ट होगा तो म्यू mg हो जाएगा। मैंने अभी ग्राफ में म्यू mg ऊपर दिखा दिया। क्या सुदर्शन सुदर्शन ना कहाँ दिखेगा लगा के समझ में समझ में आया आपको? नहीं यार टेंशन में दिख रहा हूँ तो टेंशन लेना है क्या कुछ सोच रहे हैं? ठीक है ये ग्राफ ड्रॉ कर लो, मैं चेक करने आ रहा हूँ कितने अच्छे से ड्रॉ किया। ये बच्चों को जेई लेवल का सवाल। सर वो एक बार mg का देखो ये ग्राफ मैंने समझा दिया बच्चों, ये ग्राफ पार्ट वाइज हमें ड्रॉ करना है। पहले थीटा से कम के लिए अलग फंक्शन है, थीटा से ज्यादा के लिए अलग फंक्शन है, एक साइन थीटा एक कॉस थीटा। तो ये जेई इसको पूछेगा तो बड़ा अच्छे से पूछ सकता है। हमने इन आउट सब कुछ देख लिया। सर वो umg और mg की पॉइंट का है नहीं यार म्यू mg का सर क्योंकि वो 1 अगर म्यू 1 होगा तो की पॉइंट पे आएगा, म्यू लेस देन 1 रहेगा तो ये पॉइंट इसके नीचे होगा, म्यू मोर देन 1 है तो ऊपर होगा। अगर मैंने ऐसे ग्राफ ड्रॉ कर दिया तो इससे हमने पूछा कि म्यू क्या है, तुमने क्या कहा ग्रेटर देन, क्योंकि म्यू mg इतना है mg इतना है तो म्यू मोर देन 1 है ना, लेस देन 1 रहता तो यही पॉइंट नीचे आता है। ठीक तो अभी हम लोगों ने कॉन्टैक्ट फोर्स, एंगल ऑफ रिपोर्ट ये डिस्कस किया। क्या करें, रिकॉर्डिंग चल रहा है। तो पिछले क्लास का कोई किसी को डाउट नहीं है ना? आगे बढ़े बच्चों। यस सर। यस सर। Yes, sir. तो कुछ सवाल लेते हैं। जो अच्छा सा सवाल होगा। फ्रिक्शन में कुछ ज्यादा थ्योरी है ये नहीं, अब इसका कुछ वैल्यू ले लो। इसका लेते हैं सपोज 3 kg, इसका लेते हैं 2 kg। यहाँ पे म्यू कुछ ले लेता हूँ, म्यू इज इक्वल टू लेट्स म्यू 1 कितना ले लो बच्चों 0.4 ले लेता हूँ, और यहाँ पे म्यू 2 ले लेता हूँ लेट्स 0.5। चलेगा, कुछ भी ले सकते हैं। हमने इसके पहले 2 ब्लॉक सिस्टम लिया था बट स्ट्रिंग से कनेक्टेड नहीं था, ये थोड़ा सा डिफरेंट होगा। तो क्या करते हैं, लेट्स इस पे हमने फोर्स एक अप लगाया, ठीक है। अब फिर से मैं बता रहा हूँ बच्चों, अलग अलग केस होता है। इसमें मैंने क्या किया, ऐसे सवाल में क्या करते थे, एफ का ये वैल्यू है तो क्या होगा म्यू1 म्यू2 सॉरी f1 f2, तो ऐसे ही सवाल इसमें भी लेते हैं। तो आई होप तुम लोग अब एक लेवल तक कंफर्टेबल होगे। f का वैल्यू मैं यहाँ ले रहा हूँ, 3 kg और सरफेस के बीच के फ्रिक्शन को लिख रहा हूँ f1 और इसके बीच के फ्रिक्शन को लिख रहा हूँ f2 और एक टेंशन भी ले रहा हूँ T, ठीक ना। f1 f2 और T। इस सवाल के बाद में फिर क्या करूंगा, बुकलेट से कुछ सवाल लूंगा। F का वैल्यू लेट्स ले लेते हैं 10 न्यूटन, 10 न्यूटन, ठीक है। क्या ये 10 न्यूटन ब्लॉक्स को मूव करा पाएगा बच्चों? तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सॉल्यूशन f1 मैक्स निकाल लेते हैं।
F1 उधर जा रहा है। मैक्स। बोर्ड के बाहर जा रहा है। हाँ ठीक सर, है, बोर्ड के बाहर मैं जा ये कर लेता हूँ, F1 मैक्स निकाल लेता हूँ। तो बच्चों मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि तुम लोगों से, खासकर जो ऑफलाइन में बैठे हैं, F1 मैक्स यहाँ का फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम क्या हो सकता है? तो म्यू 0.4 और n कौन बताएगा? सर 5 5 5 लेंगे। 5 5G 5G कितना हो गया? सर 20 न्यूटन 20 न्यूटन 20 न्यूटन आ गया बच्चों। बोला बच्चों, क्या ये ब्लॉक स्लाइड करेगा? नो नो सर नो सर इस F को ये फ्रिक्शन फोर्स बैलेंस कर लेगा और F1 कितना लगेगा? 20 या 10? 10 अच्छा, ये स्लाइड करेगा ही नहीं, इसमें कोई टेंडेंसी नहीं है, तो ना तो टेंशन होगा और ना ही इसके बीच में फ्रिक्शन होगा। तो F2 0, टेंशन 0 ठीक है। अब बच्चों F का वैल्यू लेते हैं 21 न्यूटन। कितना ले लिया? 21 न्यूटन। अब बताओ, यहाँ का मैक्सिमम है 20 न्यूटन, हमने 21 लगाया, ये फ्रिक्शन हार मान जाएगा यार कि हम अकेले सपोर्ट रोक नहीं पाएंगे। नहीं तो इसका टेंडेंसी होगा किधर जाने का? आगे जाने का। आगे ये आगे जाना चाहेगा बच्चों, ये स्ट्रिंग टाइट हो जाएगा कि नहीं? यस यस सर यस सर जैसे ये स्ट्रिंग टाइट हो टेंशन आ जाएगा जाएगा। तो ये इधर फोर्स लगाएगा, ये इधर फोर्स इस पे लगा और इस पे किधर लगाएगा? आगे की तरफ। तो 3 kg ब्लॉक चाह रहा आगे जाना, 2 kg ब्लॉक किधर जाना चाहेगा? पीछे। डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन निकालना है, डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन। तो एज्यूम करो कि इसके बीच में फ्रिक्शन लेस सरफेस है, फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन नहीं है। तो क्या होता, ये आगे जाता और ये इधर जाता। अगर फ्रिक्शन है, एक्चुअली में फ्रिक्शन है, तो इसका टेंडेंसी इधर जाने का, तो इस पे फ्रिक्शन किधर लगेगा? आगे की तरफ। आगे समझ पा रहे? इस पे लगेगा आगे, सपोज ये लग रहा है F2, ठीक है ना? और अगर इस पे आगे लग रहा है तो इसमें किधर लगेगा? F2। तो हमें चेक करना है कि 21 न्यूटन का फोर्स जो है क्या दोनों में रिलेटिव स्लिपिंग करा पाएगा, है ना? यस रिलेटिव स्लिपिंग करा Yes, पाएगा sir. क्या? Yes, मैं sir. मान लेता हूँ Yes. कि रिलेटिव स्लिपिंग नहीं हो रहा। क्या मान लेते हैं? रिलेटिव नहीं स्लिपिंग हो नहीं होगा नहीं होगा। तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं। लेफ्ट सेकंड केस के लिए कैपिटल F जो है वो 21। ये सब बड़ा अच्छा सवाल है बच्चों, अच्छे बच्चे जो 12th में भी रहते हैं ना, ऐसे सवाल में परेशान रहते हैं। तो तुम लोग ऐसे मत सोचो कि खुद से नहीं हो रहा है, मैं समझा रहा हूँ तो एटलीस्ट कुछ तो समझ में आया, और बाद में फिर से ट्राई करना, बिकॉज इसमें सोचने वाली कंसेप्ट है, कोई रेडीमेड फॉर्मूला नहीं होता फ्रिक्शन में। तो मैं क्या करता हूँ, लेट ब्लॉक्स आर नॉट स्लिपिंग, मान ब्लॉक्स आर एट रेस्ट, तो कंसीडर 2 kg ब्लॉक, 2 kg को कंसीडर करो। मैं लिखूंगा 2 kg पे इधर लग रहा है फोर्स F2 और इधर लग रहा है T। तो T इक्वल टू क्या हो जाएगा, तुझे स्लिप नहीं करना है, T इक्वल टू F2, T इक्वल टू। अगर मैं बात करूं बच्चों 3 kg का, किसकी बात करूं? 3 kg का। ठीक है जी, मैं स्लाइड नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ पे तो देख लिया, यहाँ पे तो लिमिटिंग लग रहा है, हमने चेक कर लिया था, क्योंकि 20 न्यूटन से ज्यादा ये लग नहीं सकता, हमने 21 लगाया, तभी तो ये मूव करने का टेंडेंसी होगा, तभी तो टेंशन आया, तभी तो फ्रिक्शन आया। तो
अब अगर मैं बात करूं 3 kg का, तो 3 kg पे क्या हो जाएगा? इधर लग रहा है 21, इधर लग रहा है F1 जो है 20 न्यूटन, और इधर लग रहा है T, और इधर लग रहा है F2 लग रहा है। तुम्हें क्या Yes, 21 इधर, -20 पीछे, -T पीछे, माइनस F2 -2 F2 T जो है F2 के बराबर है, और नेट फोर्स क्या है? 0 ब्लॉक हमने मान लिया कि स्लाइड, तो T का वैल्यू F2 पुट कर देते हैं, तो 2F2 इज इक्वल टू क्या होता है? 1 न्यूटन, और F2 हो गया 1/2 न्यूटन। क्या F2 1/2 न्यूटन हो सकता है? तो मेरा टारगेट क्या है कि F2 मैक्स निकाल लेते हैं बच्चों। F2 मैक्स F2 मैक्स कितना होगा? 0.5 इंटू 2 2 2G कितना हो गया? 10 F2 मैक्स हो सकता है 10 न्यूटन जबकि अभी F2 कितना जरूरत है? 0.5 ब्लॉक को रेस्ट में रखने की। यही देखा ना, मैंने मान लिया कि ब्लॉक क्या है? रेस्ट में। ब्लॉक रेस्ट में, और क्या देखा? F2 कितना आया बच्चों? हाफ न्यूटन आया। हमने ये भी देखा कि मैक्सिमम कितना तक लग सकता है? क्या कैलकुलेटर ड्रॉ करोगे बताओ तनिष्क? ब्लॉक्स नहीं हिलेगा, ब्लॉक्स विल नॉट मूव। तो क्या हो जाएगा? F1 हो जाएगा 20 न्यूटन, है ना? F2 हो जाएगा 1/2 न्यूटन, और टेंशन कितना हो जाएगा? F2 के बराबर 1/2 न्यूटन। आई बात समझ लो? यस सर अब आगे करते हैं बच्चों। लेट्स सी, ये कर दिया 32 न्यूटन। लेट्स कैपिटल F का वैल्यू चेक करते हैं। कैपिटल F का वैल्यू 32। इस बार तुम लोग भरो, तो क्या बोलो? F1 20, बहुत बढ़िया, तुम लोग सही कर रहे हो। बड़ा टफ सवाल है। अब F2 निकाला बच्चों, यही क्वेश्चंस लिखेंगे, ऐसा ही ना? फिर से मान लेते हैं ब्लॉक्स आर नॉट मूविंग, ब्लॉक्स आर नॉट। तो ये 21 की जगह आप कितना कर देते हैं? 32 -20 6 न्यूटन -20, तो यहाँ पे 2F2 कितना हो जाएगा बच्चों? 12 ना? यस सर सर 6 Yes, sir. हो जाएगा। 12 न्यूटन F2 कितना आ गया? 6 न्यूटन फिर F2 मैक्स करेंगे, तो क्या कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे? रेस्ट में रहेगा रेस्ट में रहेगा। रिमेन एट रेस्ट। तो बच्चों हम क्या करेंगे? यहाँ पे F2 कितना हो जाएगा? 6 न्यूटन F2 कैसा होगा? स्टैटिक होगा। अब देखते हैं बच्चों, तुम लोग अभी इतना तक में क्या सोच पाए हो, क्या विजुलाइज हुआ है सवाल कि नहीं हुआ है, ठीक है ना? मैं क्या कर देता हूँ, F का वैल्यू थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। मैं F का वैल्यू कितना कर देता हूँ? 20 + 22 42 कर देता हूँ, है ना? 42 कर देता हूँ F का वैल्यू। अब बताओ कि क्या होगा? सर ब्लॉक मूव करेगा मूव कर जाएगा, मूव करेगा और 11 न्यूटन रहेगा F2 और T। हो जाएगा। F2 कितना हो जाएगा? 11 न्यूटन। F2 मैक्स कितना है? क्या कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे? ब्लॉक्स मूव करेगा। फ्रिक्शन अब सफिशिएंट नहीं है कि इसको रोक के रख पाएगा। ब्लॉक्स मूव, तो फ्रिक्शन जो लगेगा वो कैसा लगेगा? काइनेटिक यहाँ पे हो जाएगा बच्चों कितना? 20 न्यूटन काइनेटिक लगेगा। अभी तक मूव नहीं करा था, यहाँ पे मैक्सिमम लग रहा था बट स्टैटिक ही था। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? काइनेटिक हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? 11 नहीं, 11 न्यूटन
F2 11 कैसे आएगा? 11 तो चाहिए रोक के रखने के लिए। F2 का मैक्सिमम कितना है? 10 कंफर्म ना? Yes, sir. सर क्योंकि वो मैक्सिमम मैक्सिमम से ज्यादा तो हो ही नहीं सकता फ्रिक्शन, ठीक है ना? तो 10 और ये भी 10 अभी चेक करना पड़ेगा, 11 रहेगा। 11 चेक करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि t इक्वल टू जब हम F2 लिखे थे ना तो ये ब्लॉक रेस्ट में था, एक्सलेशन नहीं था, अभी तो एक्सलेट करेगा, तो हमें इक्वेशंस लिखना पड़ेगा। इज इट क्लियर? तो ये अभी हमें Yes, सॉल्व sir. करना है। ये हम कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं 10 न्यूटन? बिकॉज हमने डिसाइड कर लिया, हमने ये प्रूफ कर दिया कि ब्लॉक्स मूव कर रहे हैं, मतलब फ्रिक्शन जो है वो काइनेटिक है, F मैक्सिमम है, तो म्यू इनटू n लगेगा। क्लियर? अब बच्चों टेंशन अगर निकालना है तो हमें इक्वेशंस लिखना पड़ेगा, न्यूटन्स लॉ लिखना पड़ेगा। तो देखो ये एक सवाल समझो ना, मैंने बोल दिया है फ्रिक्शन का एक सवाल क्लियर तो पूरा चैप्टर क्लियर। सोचो कि ये इसको दूसरी बार भी पढ़ कर लेते हैं और न्यूटन्स लॉ का भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो अब बताओ, इसको अगर पुल किया, ब्लॉक्स मूव करे, तो लेट्स इसका एक्सेशन है a इधर, तो इसका एक्सेशन होगा कि नहीं जाएगा? उधर ऐसा क्यों होगा? स्ट्रिंग से कनेक्टेड। अगर स्ट्रिंग से नहीं होता तो दोनों इधर मूव करता है। स्ट्रिंग से कनेक्टेड है इसलिए क्या होगा? एक्सेशन से अपोजिट डायरेक्शन होगा। लेंथ कांस्टेंट है, आगे जाएगा तो पीछे ही जाएगा, स्ट्रिंग का लेंथ कांस्टेंट है, कंस्ट्रेंट से है ना सुदर्शन? चलो तो अब हम इसका इक्वेशन लिखते हैं 3 kg का। अब देखो अच्छा से सवाल हो गया 3 kg का, इस पे इधर कितना 4th केस डिस्कस कर रहे हैं ना? तो ये सारे सवाल ना घर पे खुद से ट्राई करो, ये देखो और खुद से मतलब नोट्स बंद करो और लिखना शुरू करो। ऐसे भी मैं लिखा कहाँ पूछूं, मैं लिखा हूँ क्या, कुछ पता भी नहीं चलेगा, क्या ना चाहिए। तब तो मतलब डिस्कस कर रहे हैं ना, हमारा मेन मोटिव क्या है? अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना। और फिर तुम घर पे फिर से ट्राई करो, फिर फंसोगे दोबारा पूछ लेना, दोस्तों से पूछ लो, है ना? तो 3 kg पे 42 न्यूटन। और कौन सा बच्चों? टी जो अभी अननोन है, टी अननोन है, और एफ ये तो नोन है, हमने डिसाइड कर लिया फ्रिक्शन काइनेटिक है। F1 कितना है? 20 F2 कितना है? 10 न्यूटन। और मान लिया है इसका एक्सेशन है A, तो मैं लिखूंगा 42 माइनस T माइनस F1 माइनस -F2 2 that is equal to 3 into सर कैमरे में नहीं आ रहा। चलो अभी दिखा कुछ थोड़ा। यस सर इस लाइन के इधर लिखूंगा। सर हाँ बोलो बोलो आगे। वो सेकंड का वो टेंशन कैसे आया वो एक्सप्लेन करो ना, मैं डिस्कनेक्ट हो गया। टेंशन वाला पार्ट नहीं। टेंशन अभी निकाला कहाँ? कौन सा? सेकंड वाला वो सर 21 न्यूटन। यस सर। ये तो देखो सेकंड केस का टेंशन कैसे निकाले थे? जब तक ब्लॉक रेस्ट में था, ब्लॉक स्लिप नहीं कर रहा था, ये ब्लॉक का एक्सेशन 0 है, तो नेट फोर्स तो T इज इक्वल टू F2 जब तक ब्लॉक रेस्ट। तो हमने जब रेस्ट में मान के सॉल्व किया तो इस सवाल के लिए क्या आ गया कि फ्रिक्शन मैक्सिमम हो सकता है 10, जबकि रोक के रखने के लिए चाहिए हमें 11। तो मतलब हमारा एजम्पशन रॉन्ग था, ब्लॉक रेस्ट में नहीं रहेगा, ब्लॉक एक्सलेट करेगा। ब्लॉक एक्सलेट करेगा तो T और F2 इक्वल नहीं। तो होगा कितना? क्या इक्वेशंस लिखेंगे बच्चों? 2 kg का लिख लेते हैं। सर t minus 10 equals to 2a। यस, तो बताओ T
t माइनस f2 तो कितना है 10, हमने प्रूव कर लिया। t माइनस 10 दैट इज इक्वल टू 2 into a, बताओ सही लिखा है क्या? t Yes, माइनस sir. f2 लिखेंगे ना तो ये इधर जाएगा, f2 माइनस t नहीं, तो ये इक्वेशन 2 ये इक्वेशन 1 कैसे करेंगे? दोनों को ऐड कर देते हैं, दोनों को Yes. ऐड कर ऐड कर देंगे तो 0.4 आ जाएगा। ये हो जाएगा बच्चों 30, ये हो जाएगा 40, 42 माइनस 40 है ना, दैट इज इक्वल टू 5a, तो a इज इक्वल टू हो गया 2/5 मीटर पर 2.5 हो गया। तो Yes, आप sir. किसी के में a का वैल्यू पुट कर दो, लेट्स पुट द वैल्यू ऑफ a इन दिस इक्वेशन, तो t इज इक्वल टू 10 plus 2a, तो t इज इक्वल टू लिख दो यहीं पे लिख दो 8.8 t is equal to 10 plus 2a, that is equal to 10 plus 2, 2 by 5, 2 by 5 0.4 होता है, तो 10.8 है ना, तो इसमें क्या हो जाएगा बच्चों 10.8 बोलो, ये घर पे दोबारा करोगे क्या? करोगे दोबारा? हाँ सर। सर एक डाउट Yes, sir. था Yes, sir. यस बोलो विवेक। सर, थोड़ी देर बाद वो 2 kg ब्लॉक तो गिर जाएगा ना 3 kg ब्लॉक से जब वो आगे जाएगा। यस यस, तो एक काम करते हैं, ऐसे सवाल दिया जाता है तो कहता है कि ये तो लॉन्ग है या जस्ट हम फोर्स लगाओ और उसके बाद की बात कर रहा है कि क्या होगा, ठीक है? तो भैया हम इस अच्छा, डायमेंशन को कंसीडर नहीं करेंगे, डायमेंशन दिया रहेगा देन वी विल डिस्कस कि कितने देर में गिरेगा। तो अभी सिंपली Sir, क्या तो- पूछा था कि जैसे हमने फोर्स लगाया तो क्या मोशन कैसा होगा, क्या एक्सेलरेशन होगा? 2a में हम Sir, t minus f2 net force that is equal to mass into acceleration, हम सही बता रहा हूं, mass into इसका मास 2 kg, यहाँ पे 3 into a लिखा था, mass into क्लियर अभी न्यूटन लॉ। जिसको ना मैकेनिक्स में इंटरेस्ट जग गया फिर फिजिक्स उसको बहुत अच्छा लगने लगेगा, और यही है इंटरेस्ट जगने वाला टाइम। न्यूटन्स लॉ से, न्यूटन्स लॉ फ्रिक्शन दिमाग लगाना पड़ता है। सुदर्शन, यस सर। दो सुदर्शन, yes, sir. इधर से भी आवाज है। हो सकता है जो फेक वाला है वो सोचा अच्छा आज सुदर्शन नहीं है, हर दिन रहता था उधर, सुदर्शन नाम से ज्वाइन होगा, ऐसा है क्या? सर आपने क्वेश्चन पूछा उसको पूछें। चलो बच्चों, तो हमने स्ट्रिंग वाला भी कंसेप्ट देख लिया, तो एक होमवर्क देता हूँ, देखते हैं कि तुम लोग कर पाते हो क्या। सर थोड़ा नीचे लिखे ना। बस सेम ही सवाल लेता हूँ बच्चों, बस डेटा चेंज कर देता हूँ, है ना? सो रफना इस पे लगा देते हैं, और इसका बोलो तुम लोग बताओ वैल्यू क्या लिखा है? तनिष्क इसका मास कितना दे दूं? mu 0.5 5 kg दे दूं? चलो 5 kg, इसका कितना दे दूं? 3 kg। देखो तुम्हारा, तुमने एक सवाल फ्रेम करना है ना, न्यू 1 कुछ दे देते हैं बच्चों, 0.5 दे दूं? चलो 0.5, और यहाँ पे म्यू 2 दे, 0.7 कितना ज्यादा म्यू 2 0.7, ठीक है? और फिर से एक ऐसा ही चार्ट बना लेते हैं।
और ये तुम्हें फिल करना है, देखते हैं कितने बच्चे करके आते हैं। यहाँ पे F का वैल्यू दे रहे हैं, इसके बीच का फ्रिक्शन को लिखना है F1, इसके बीच का फ्रिक्शन को लिखना है F2 और ये टेंशन को लिख रहे हैं T। F1, F2 और बच्चों T। F1, F2 और T। F का वैल्यू सबसे पहले देते हैं 30 न्यूटन, ये वैल्यू पुट करना है। दूसरा देता हूं बच्चों 50 न्यूटन, ठीक है। तीसरा देता हूं 90 न्यूटन, ठीक है। ये तीनों में ये वैल्यू पुट करके देखते हैं कितने बच्चे मुझे सॉल्व करके दिखाते हैं नेक्स्ट क्लास में, स्पेशली जो ऑफलाइन में आ रहे बच्चों। ऑफलाइन में आने के लिए कंडीशन यही रहेगा, ये सॉल्व करके आए, जो भी आए गलत सही। और आज का लास्ट सवाल सर ऑफलाइन कब शुरू हो रहा है? हो गया ना शुरू, देखो बैठे हुए नचिकेत बैठा है, सुदर्शन बैठा दिखाओ ना है, एक बार पीछे। तुम्हारा आदित्य जोशी ना, आदित्य महाल, अच्छा आदित्य महाल और पीछे दिखाओ ना एक बार। अरे हाँ, तुम्हारा तो चेहरा एकदम मिलता है उससे। वैसा ही करना है ना, भैया को चैलेंज दे देना है कि आपसे अच्छे कॉलेज में जाएंगे। बोलो यस, एक बार चैलेंज दे दिया फिर रुक के मोड़ के देखना नहीं है। मिटा दिया है, होप कि लिख लियोगे तुम। यस सर, लास्ट सवाल, ठीक है। ये एचसी वर्मा में है, डेटा अलग में ले रहा हूँ, कंसेप्ट बता रहा हूँ। और आज मैं एचसी वर्मा के सारे सवाल सॉल्व करने के लिए होमवर्क दूंगा। ट्राई ऑल क्वेश्चंस ऑफ एचसी। ये सोचो एक वॉल है जैसा ये है, और चूंकि ऑफलाइन है तो ज्यादा समझ में आएगा, वीडियो लेक्चर में पढ़ा रहा हूँ। ये अगर टैब पे पढ़ा था तो नहीं समझ बच्चों। ये सपोज एक ब्लॉक है ना, इसको ऐसे रखना है मुझे, तो मैंने क्या किया, ऐसे फोर्स लगाया, ऐसा सवाल मैंने करवाया था। लेकिन उस सवाल में हमने फिर कभी फोर्स ऐसे लगाया या किसी एंगल को लगाया, ऐसे लगाया। अब मैं क्या करता हूँ, दो फोर्स लगाता हूँ बच्चों, दो, वन ये और दूसरा ये, ऐसे। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो मैं डायग्राम में कोशिश करता हूँ दिखाने के लिए। उसमें एक फोर्स नहीं, मैं लगा रहा हूँ, मेरा मन कर रहा है लगाने का, क्यों रोकूं? तुझे मैं कहता हूँ तुम यहीं से डॉट पूछो, तुम पूछते हो ना कहीं से भी डॉट, क्या सोचो? मैं भी कैसा भी दे सकता हूँ, दो फोर्स लगा, तीन फोर्स लगा। बच्चों इस पे एक फोर्स लग जाए कैसा, नॉर्मल, ये थोड़ा सा दिखना कि नॉर्मल F1 लगा दिया, ठीक है। और एक फोर्स लगा रहे हैं F2। तो F1 भी हॉरिजॉन्टल फोर्स है। कभी कभी ना लैंग्वेज में लिखा रहता है तो बच्चे ने कंफ्यूज हो जाता है, कहता है टू हॉरिजॉन्टल फोर्सेस अप्लाइड। तो जनरली हम लोग कैसे डायग्राम कैसे बनाते हैं, वैसे ब्लॉक है और एक मतलब ब्लॉक तो पता है हॉरिजॉन्टल फोर्स F हो गया, वर्टिकल फोर्स ये हो जाएगा, है ना। कहा कि F1 हॉरिजॉन्टल है और F2 भी हॉरिजॉन्टल है, लेकिन F1 जो है वॉल के परपेंडिकुलर है। F1 इज परपेंडिकुलर टू और F2 इज हॉरिजॉन्टल बट पैरेलल टू। आई बात समझ में? दोनों फोर्स लैंग्वेज में लिखा हुआ तो कैसा है, F1 इज परपेंडिकुलर टू, F2 इज पैरेलल टू, बोथ आर हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल नहीं है। और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू। म्यू का वैल्यू दे देता हूं सपोज बच्चों 0.4 दे देता हूं, है ना। m का वैल्यू ले देता हूं सपोज m इज इक्वल टू 2 kg। बोलो बच्चों, विजुलाइज हुआ ये सवाल, मतलब क्या अभी डायग्राम कैसा है? यस सर।
मैं कुछ डेटा देता हूँ। F1 परपेंडिकुलर टू वॉल लिख भी देता हूँ, कुछ बच्चे ना रिकॉर्डिंग में देखेंगे या नोटबुक में देखेंगे तो पता ही चलेगा क्या है। F2 पैरेलल टू and both F1 and F2 are horizontal. in fact now we can say that F1 F2 are perpendicular to each other. Perpendicular. F1 का वैल्यू मैं लिखता हूँ बच्चों 10 न्यूटन, ठीक है ना, और F2 का वैल्यू लेते हैं भी 10 न्यूटन, ठीक। सर सर अगर F1 को हम x एक्सिस मानेंगे तो F2 को z एक्सिस मानना पड़ेगा। देखो मान लेते हैं वर्टिकल को जनरली लेते हैं z एक्सिस, वर्टिकल को, है ना, तो अगर इसको z एक्सिस ले लो तो इसको अगर x लोगे तो इसको y ले लो। अच्छा y, इसको ओके x सर। ले लो इसको y ले लो, और जब ऊपर नीचे कैसा होगा तो वो बताओ कि I क्रॉस j इक्वल टू क्या होना चाहिए, पॉजिटिव नेगेटिव में देखें तो 3 डायरेक्शंस हो गया, वर्टिकल, ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। चलो और सपोज ये दोनों फोर्स लगा रहे बच्चों, कैन यू से कि ये ब्लॉक्स मूव करेगा कि नहीं करेगा? नहीं करेगा। स्टेबल रहेगा क्या? देखना वर्टिकल है बच्चों तो एक और फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शन F1 F2 के साथ साथ और कौन सा फोर्स लग गया है? mg भी लग रहा है ना। mg तो मूव कराने वाला कौन सा फोर्स है? mg भी है और F2 भी है। F1 मूव करने वाला भी है। F1 तो बैलेंस कौन करेगा? F1 को बैलेंस नॉर्मल डायरेक्शन है ना, तो बैलेंस होना चाहिए ना mg। तो सबसे पहले एक काम करते हैं कि अगर F1 हमने 10 दे दिया है तो F1 सॉरी फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम कितना होगा? 0.4 into 10। कितना होगा? तो अगर सर न्यू इंटू एन, एन कितना लिखूं? mg लिखूं या 10 लिखूं बच्चों? वही सर mg 10। सर 10 F1 ना, mg तो नीचे, n किसके कारण आएगा? ऐसा सवाल करवाए ना पहले। F1 F1 के कारण F1 के। आएगा। जितना ज्यादा मैं ऐसे प्रेस करूंगा n उतना ज्यादा होगा, कम प्रेस किया नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस पर्टिकुलर सवाल में हो जाएगा 4 न्यूटन। अब इसको मूव कराने वाला देखना, ये mg 2g 20 न्यूटन, ये 10 दोनों है, तो ये क्या रोक पाएगा 4 न्यूटन? नो नो सर। और फिर फ्रिक्शन कितना लगेगा? ब्लॉक में मूव, व्हाट विल द फ्रिक्शन? 4 न्यूटन। काइनेटिक लगेगा और 4 न्यूटन, ठीक है। मूव हो जाएगा। लेकिन सवाल देखना बच्चों, इसमें अच्छा से सवाल, बहुत ही बढ़िया सवाल। मैं ना इस डायरेक्शन को ले रहा हूं एक्स एक्सिस, मतलब F2 को एक्स एक्सिस में ले रहा हूं और F1 को ले रहा हूं वाई एक्सिस, और वर्टिकली अपवार्ड हो गया। और बहुत ही बढ़िया सवाल हो जाएगा कि अगर ये दे दिया है तो कोई कहेगा कि मुझे बताओ कि फ्रिक्शन वेक्टर कितना है, फ्रिक्शन वेक्टर फॉर्म में बताओ, आई कैप जे कैप बताओ, फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड तो तुम बता दिए 4 न्यूटन। ये बढ़िया से सवाल हो जाएगा, ये विजुलाइज करने वाला सवाल होगा, और परेशान मत होना, इट टेक्स टाइम, तुम्हें सीखने में टाइम लगेगा, बट समझो, कुछ तो समझो।
सबसे पहले बताओ फ्रिक्शन का डायरेक्शन किधर होगा? ऊपर ऊपर अपवर्ड सर, बॉल के साथ। अपवर्ड तब होता जब F2 नहीं होता है। तो बच्चों फ्रिक्शन के डायरेक्शंस के लिए मैं बता रहा हूँ, फ्रिक्शन का डायरेक्शन कैसे डिसाइड करता हूँ। मैं फिर से बोल रहा हूँ, मूल मंत्र ब्रह्मास्त्र ऑफ डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, तुम ही लोग बता दो। डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन कैसे निकालेंगे? सबसे पहले मान लेंगे कि वो सरफेस स्मूथ है स्मूथ स्मूथ है। है ना नचिकेत? क्या मान लिया? स्मूथ है। फिर क्या देखेंगे, ब्लॉक कैसे मूव करेगा, है ना? फ्रिक्शन तभी लगेगा जब ब्लॉक मूव करेगा, और जिधर मूव करेगा उसके जस्ट अपोजिट लगेगा। अपोजिट क्लियर? तो समझो बच्चों, यस सर ब्लॉक्स कैसे मूव कर रहा है देखना। यहाँ पे मैं दूसरा डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ। ब्लॉक जो है इस पे 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है नीचे, कौन सा? mg, और इधर F2 लगा रहा है कितना? 10। ये k कैप में, सॉरी माइनस k कैप में, और ये I कैप। आई कैप तो हमने फ्रिक्शन लेस मान लिया, फ्रिक्शन है ही नहीं, तो ब्लॉक किधर जाता? इधर नहीं जाता, एक्सेलेरेट करता है टेढ़ा जाएगा। नेट फोर्स की तरफ ना। यस सर ये 20 और ये 10, मतलब ये हॉरिजॉन्टल से एक्स एक्सिस से नीचे जाएगा कितना एंगल पे? थीटा एंगल पे। कितना होगा? थीटा कितना हो जाएगा? tan inverse 2 tan थीटा इज इक्वल टू 20/10, दैट इज इक्वल टू, इज इट क्लियर? यस Yes, sir. साइन थीटा भी पूछे, Yes, sir. बता दोगे, cos थीटा भी बता दोगे। ये 20 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, ये √5, 2 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर, ये √5 हो जाएगा बच्चों, √5 × 10, है ना? समझ में आ रहा ना? या tan थीटा पता है तो sin थीटा cos थीटा पता है। तो बच्चों ये ब्लॉक इज गोइंग टू मूव इन दिस डायरेक्शन, ब्लॉक इधर मूव करता, लेकिन फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन, तो ब्लॉक इधर नहीं, इधर सॉरी, ब्लॉक इधर तो मूव करेगा ही, लेकिन फ्रिक्शन किधर लगेगा? इसके जस्ट अपोजिट। ये डायरेक्शन हो जाएगा क्या फ्रिक्शन का? मतलब ये एंगल थीटा, तो ये एंगल थीटा। तो बताओ ये जो फ्रिक्शन लगेगा इधर लगेगा, और फ्रिक्शन वेक्टर अगर मैं लिखूं तो तुम कहोगे सर ये फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड 4 तो निकाल ही लिए, 4 निकाल लिया ना, μm। तो 4 मैग्नीट्यूड इनटू cos थीटा माइनस आई कैप। देखो बहुत बढ़िया सवाल है बच्चों, माइनस आई कैप प्लस 4 साइन थीटा के कैप, वर्टिकल को के कैप लिया, जे कैप इधर लिया। सुदर्शन कुछ समझ में आया कि एकदम से प्लान? एक बार और देखना, बहुत ही मतलब अगर समझोगे ना तो सिंपल लगेगा, लेकिन है नहीं आसान सवाल। सबसे पहले हमने क्या किया, सरफेस को क्या मान लिया? स्मूथ और देखते हैं कि ब्लॉक किधर मूव करेगा। तो मैं कहूंगा कि mg चाहेगा कि इधर मूव कराओ, F2 तनिष्क ने F2 इधर लगा दिया 10 न्यूटन, तो ये इधर भी जाएगा इधर भी जाएगा, नेट फोर्स हो जाएगा इसका रिजल्टेंट 20 मतलब ब्लॉक इज गोइंग टू एक्सेलरेट इन दिस डायरेक्शन, ब्लॉक इज गोइंग टू एक्सेलरेट इन दिस डायरेक्शन। लेकिन फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन अपोज करेगा, रोक के नहीं रख पाएगा बट अपोज करेगा। तो फ्रिक्शन जिधर जाएगा ब्लॉक उसके जस्ट कितने मैग्नीट्यूड का? म्यू एन, एन यहाँ पे F1 के बराबर है, तो ये 4 न्यूटन का फोर्स लगा सुदर्शन, 4 न्यूटन का किधर? इधर, ये डायरेक्शन, तो ये थीटा था, तो 4 cos थीटा इधर और 4 sin थीटा इधर। तो मैंने कहा था फ्रिक्शन का वेक्टर लिखना, फ्रिक्शन वेक्टर लिखना है ना, पक्का ना? तो फ्रिक्शन वेक्टर कितना जाएगा? इसलिए माइनस आई के वन जे के cos थीटा माइनस आई का 4 sin थीटा जे के कैप, और थीटा यहां से बता दोगे tan थीटा 2 है, तो अगर cos थीटा पूछा जाए, cos थीटा ये 2/1 होता है ना, ये हो गया बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर, cos थीटा हो जाएगा 1/√5 और sin थीटा हो जाएगा 2/√5 लिख सकते हैं। यस सर। अब इसमें सवाल में f का वैल्यू अलग अलग दे सकता हूं, तो करोगे
तो इस पे मैं ना असाइनमेंट में सवाल दूंगा और देखते हैं कि तुम लोग कर क्या। तो आज का सवाल यहीं तक। और मैंने क्या कर दिया, नेक्स्ट क्लास में बच्चों एच.सी. वर्मा के सवाल डिस्कस करेंगे। थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा तुम्हें कि हमें एच.सी. वर्मा के सवाल आते हैं। उसके 3-4 सवाल बड़े अच्छे हैं। एक तो सबसे लास्ट सवाल एच.सी. वर्मा का सबसे लास्ट वाला बहुत ही बढ़िया सवाल है, 33 या 31 नंबर है, तो वो तुम लोग ट्राई करके आना। होगा नहीं सॉल्व, लेट्स ट्राई। ओके, तो नेक्स्ट क्लास एच.सी. वर्मा का ये थ्योरी पार्ट में बच्चों कुछ ज्यादा नहीं बचा है। थ्योरी पार्ट सिर्फ 5 से 10 मिनट का बचा हुआ थ्योरी पार्ट फ्रिक्शन, और वो थ्योरेटिकल वाला पार्ट है। और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो हमारा लास्ट लेक्चर होगा विद डिस्कशन सम बचा हुआ था। आज थ्योरी में बहुत कम पढ़ा है। क्या पढ़ा है आज? एंगल ऑफ फ्रिक्शन, कांटेक्ट फोर्स, Contact of force, repulsion. angle of force, जो बस डेफिनेशन, ठीक है ना? पुली वाले क्वेश्चंस। हाँ, पुली वाले सवाल का बच्चों फ्रिक्शन थोड़ा सा टफ है, कंसेप्चुअल है, कुछ बच्चों को तकलीफ हुई होगी, चिंता नहीं करना। एक बार वीडियो रिकॉर्डिंग भी देख लो। एच.सी. वर्मा सवाल, एच.सी. वर्मा सॉल्व करो, पहले सॉल्व एग्जांपल देन एक्सरसाइज। बाय बच्चों, आज के लिए इतना ही।